गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वाई का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप लोग इसे मेरे साथ रीड कीजिएगा और इसकी मीनिंग समझिए। सो वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, तो रीड कर रही हूँ मैं। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाई द बाई। ठीक है, तो पोएम में बताया जा रहा है कि मैं एक ऐसे क्यूरियस लड़के को जानता हूँ जो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तब क्यों, अब क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, इस तरीके से हर चीज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लीड एंड मार्बल सिंक, वाई सन शुड शाइन एंड वाइंड शुड ब्लो, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो लड़का ये जानना चाहता है कि पानी में जो वुड होता है, लकड़ी, वो तैरती क्यों है। शीशा यानी लीड मतलब शीशा, और मार्बल यानी आकर्षक पत्थर जो है वो क्या होता है, वो डूब क्यों जाता है। सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है, सन जो है वो शाइन क्यों करता है, चमकता क्यों है, और हवा जो है वो बहती क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं और पानी क्यों पीते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड, वाई दे क्रॉस द स्काई, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die। ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो बादल होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। यहाँ पे लिखा है ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड। ठीक है, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो बादल को यानी कि जो आसमान में इधर से उधर यानी क्रॉस क्यों करते हैं। ठीक है, और सन जो है वो हिल्स यानी पहाड़ों के पीछे क्यों डूब जाता है, क्यों छिप जाता है, और फ्लावर्स यानी फूल मर क्यों जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, अदर नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। तो इसमें बताया जा रहा है कि उस लड़के के कुछ वाई यानी कुछ क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है अभी तक नहीं दे सकते। ठीक है, उसका रीज़न नहीं बता सकते। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन किसी चीज़ का हम आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पोएम हो गया है। हम इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ वो भी। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, यानी कि कुछ ऐसे थिंग्स यानी चीज़ों के नाम बताओ जो डूब सकते हैं। तो आंसर है सम थिंग्स दैट आर सिंक आर लेड, मार्बल एंड स्टोन। ठीक है, यानी कि जो चीज़ डूब सकती है पोएम में जैसा हमने देखा वो लेड है, मार्बल है और स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट द क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क। ठीक है, तो आंसर है इसका वाई डू लीड एंड मार्बल सिंक, वाई डज सन शाइन, वाई डज वाइंड ब्लो। तो ये सब क्वेश्चन जो है उसमें उस लड़के ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो इस पोएम से हमें क्या पता चलता है कि उस लड़के में क्या गुण है, उस लड़के में क्या ऐसी खासियत है। तो यहाँ पर दिखाया उसका आंसर है क्यूरियस, यानी कि ये बताया जा रहा है कि वो लड़का क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, जिसको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है। क्वेश्चन 4 है राम इज़ क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। तो इसका आंसर उसके दादाजी बताते भी हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम जो है सूरज को सूर्य ग्रहण के समय क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर है वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून। तो इसका आंसर है कि हम जो है सूरज को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये अपने आप को कहाँ छुपा लेता है, मून के पीछे छुपा देता है सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कांट वी टच द सन। क्वेश्चन है आंसर इसका हिंदी में बता दे रही हूँ कि सूरज को हम क्यों नहीं छू सकते हैं। तो इसका आंसर है सन इज़ फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर वी कांट टच द सन। ठीक है, सन जो है काफ़ी दूर होता है, इस वजह से हम सन को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, यानी कि हम अंधेरे में बाहर खेलने क्यों नहीं जा सकते। तो इसका आंसर है आवर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क हेंस यू कांट प्ले इन द डार्क। ठीक है, सो हमारी आंखें को जो है डार्क में, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम जो है बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं डार्क में। तो बच्चों यहाँ पर ना कुछ जो न्यू वर्ड्स थे उसके मैंने मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं।
तो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, लेड का मतलब होता है शीशा कांच, मार्बल का कठोर आकर्षक पत्थर, सिंक का मतलब होता है डूबना या डुबाना, रीज़न का मतलब होता है कारण। ठीक है, और एक और मैंने इसका एक्सरसाइज में जैसे फिलअप्स था वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए फिलअप्स है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जिसमें कलर है, उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, कोई राइमिंग वर्ड जो है फिलअप्स में भरना है। तो जैसे कि वाई इज़ द डैश सो हाई, तो वाई का स्काई हो जाएगा राइमिंग। इसी तरीके से डू यू नो द कलर ऑफ डैश, तो नो का हम स्नो कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने किया है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, यानी फाउंड का क्या हो जाएगा साउंड। ठीक है, राइमिंग वर्ड। पुट द ग्लास इन द सिंक, सिंक का क्या हो जाएगा आफ्टर यू फिनिश योर डैश, तो यहाँ पर सिंक का हो जाएगा मिल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड आर जम्बल्ड, पुट दैम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर ना कुछ जम्बल वर्ड दिए हैं जिस तो और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस, उसी से जो हमारा वर्ड बनता है उसी से हमें यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखो WOKN, तो इसका करेक्ट वर्ड हमारा क्या होगा नो। WISM, तो इसका करेक्ट होगा स्विम। DAEL, तो यहाँ पर होगा लीड। LLIHS, तो इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा हिल्स। तो इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया है, हमने सेंटेंस बनाया था आई नो द वे टू माई हाउस। तो हमें एक ऐसा वर्ड, मतलब जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें ये वर्ड जरूर होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यही बताया गया है। तो आई नो द वे टू माई हाउस, आई कैन स्विम, तो ये स्विम वर्ड आ गया इसमें। लेड इज़ हैवी सब्सटेंस, इसमें लेड भी आ गया। हिल्स, सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। तो बच्चों ये जो मैंने आपको पढ़ाया आप अपनी कॉपी में इसे कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।